हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एरे के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ आगे हम लोग एरे में वन डायमेंशनल एरे के अंदर प्रोग्राम करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर, यानी कि टू एरे एलिमेंट। राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू एरे एलिमेंट्स, यानी कि हम लोगों को इसके अंदर तीन एरे लेने पड़ेंगे और दो एरे के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कराएंगे और तीसरे एरे के अंदर हम लोग उन दोनों एरे की वैल्यू को ऐड करा करके हम तीसरे एरे के अंदर स्टोर करा देंगे। आइए देखते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम को किस तरीके से चलाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को दो हेडर फाइल लगानी है। दो हेडर फाइल लगाने के बाद मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड बनाने के बाद हमने यहाँ पे इंट ए नाम का एक एरे लिया जिसका साइज़ हमने 5 दिया हुआ है, एक बी नाम का एक एरे लिया जिसका साइज़ 5 दिया हुआ है और एक सी नाम का एरे लिया जिसका साइज़ 5 है। एक आई नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने यहाँ पे एक प्रिंटफ नाम का मैसेज दिया जिसमें हमने लिखा एंटर द एरे एलिमेंट। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहला मैसेज होगा। इस मैसेज को देखते ही यूज़र क्या करेगा, यूज़र अपने नंबर्स को एंटर कराना शुरू कर देगा। वो 5 टाइम नंबर को एंटर कराएगा। 5 टाइम जो नंबर वो एंटर कराएगा उसको स्कैन कराने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया। फोर आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 डाल दी, आई लेस देन 5 कर दिया और उसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट करा दिया। इंक्रीमेंट कराने के बाद हमने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद वैल्यू को आपने यहाँ पर स्कैन कराया। स्कैन कराने के लिए हमने स्कैनफ यहाँ पर आपने लगाया और परसेंटाइल डी यहाँ पर आपने दिया। बॉडी शुरू करी और ए नाम का जो एरे है उसकी आई वाली इंडेक्सिंग पर हमने यहाँ पर वैल्यू को स्टोर कराना शुरू कर दिया। जैसे कि आई की वैल्यू 0 है, जब कंडीशन चेक होगी तो वो अंदर आएगा और आई की 0 वाली पोजीशन पे पहला एलिमेंट आपका यहाँ पर स्टोर करा देगा। देन उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर कंडीशन चेक होगी कि 1 छोटा है 5 से, फिर वो नीचे जाएगा। कंडीशन चेक करने के बाद फिर ए की आई वाली पोजीशन पे वैल्यू डालेगा। फिर उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। देन उसके बाद फिर से वो वैल्यू में आपकी जो वैल्यू है वो इंडेक्सिंग पोजीशन पर डाल देगा। इस तरीके से आपको 0 to 4 इंडेक्सिंग तक के लिए ये पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा, जिससे कि 0 से 4 5 एलिमेंट आप यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट मैसेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटफ एंटर द एरे एलिमेंट। फिर से एक दूसरा मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर द एरे एलिमेंट। इसको देखकर यूज़र फिर से 5 एलिमेंट डालने की कोशिश करेगा। उन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग पर लेके जाने के लिए हम लोगों को एक लूप चलाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, एक लूप चलाया। आई इक्वस टू हमने 0 डाल दिया, आई लेस देन 5 डाला, इंक्रीमेंट कराया। देन उसके बाद वैल्यू को स्कैन कराया, परसेंटाइल डी लगा के बी की आई वाली पोजीशन पर 1 बाय 1 हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले हमने आई में 0 डाला, आई की कंडीशन चेक करी कि आई छोटा है किससे, 5 से। देन स्कैन किया तो देखा कि बी की 0 वाली पोजीशन पे पहला एलिमेंट हमारा स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी आई प्लस प्लस करके, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी कि 1 छोटा है 5 से। चेक होने के बाद फिर वो स्कैनफ में जाएगा, फिर बी की फर्स्ट वाली पोजीशन पे वो आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करा स्टोर करा देगा। देन उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट होने के बाद वो नेक्स्ट इंडेक्सिंग पर आपकी वैल्यू को स्टोर करा देगा। इस तरीके से कंटिन्यू आप इंक्रीज़ कराते रहेंगे, वैल्यू को चेक कराते रहेंगे, उसकी कंडीशन यहाँ पर उसके हिसाब से वैल्यू स्टोर होती रहेगी। देन उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर उसके बाद अभी हमने क्या किया है, हमने ए नाम का एक एरे है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा ली, बी नाम का एरे है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा ली। अब क्या कराना है कि हमें ए की 0 वाली इंडेक्सिंग पर जो वैल्यू है और जो बी की 0 वाली इंडेक्सिंग पर जो वैल्यू है वो ऐड हो और सी की उसी इंडेक्सिंग यानी कि 0 इंडेक्सिंग पर ही वैल्यू पहुंच जाए। उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। हमने फिर से लूप चलाया, 4 आई इजिकल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा सी की आई वाली पोजीशन बराबर है किसके, ए की आई वाली पोजीशन के प्लस बी की आई वाली पोजीशन के। अब जैसे आई की वैल्यू 0 है तो सी की 0 वाली पोजीशन पर क्या है, जो ए की 0 वाली पोजीशन पर पड़ा हुआ है प्लस जो बी की 0 वाली पोजीशन पर पड़ा हुआ है, और वो दोनों को ऐड करे और ऐड करने के बाद सी की 0 वाली पोजीशन पर डाल दे। इस तरीके से फिर आई की वैल्यू आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होने के बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा।
उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया 1, फिर वो कह रहा है कि ए की 1 वाली पोजीशन पर जो नंबर पड़ा है और जो बी की 1 वाली पोजीशन पर जो नंबर पड़ा है वो ऐड हो और सी की 1 वाली पोजीशन पर पहुंच जाए। देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, आई में कितना हो जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आगे जाएगा, कहेगा ए की 2 वाली पोजीशन पर जो नंबर पड़ा है और जो बी की 2 वाली पोजीशन पर जो नंबर पड़ा है वो आपस में ऐड हो जाएं और सी की 2 वाली पोजीशन पर वो पहुंच जाए। इस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग बढ़ती रहेगी, आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी, इंडेक्सिंग बढ़ती रहेगी। देन जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप देखेंगे कि दोनों एरे के अंदर जो प्रॉपर इंडेक्सिंग पर जो वैल्यू थी वो आपस में ऐड होकर सी की प्रॉपर इंडेक्सिंग पर पहुंच जाएगी। जो आपकी वैल्यू स्टोर हुई है वो सी वाले कंटेंट के अंदर स्टोर हुई है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, यहाँ पे लिखा डिस्प्ले एलिमेंट। डिस्प्ले एलिमेंट एक मैसेज आएगा जो आपकी सी के जो आपका जो सी वाला एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं आपके उनको स्टोर करा डिस्प्ले करा के दिखाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर लूप चलाना पड़ेगा। हमने फोर लूप चलाया, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5। आई में हमने यहाँ पे क्या किया, इंक्रीमेंट करा दिया। इंक्रीमेंट कराने के बाद कंटिन्यू चलता रहेगा, जैसे आई की वैल्यू 0 है, फिर उसके बाद आई की कंडीशन चेक होगी, फिर वो प्रिंटिंग करने के लिए नीचे आएगा, कहेगा कि सी की 0 वाली पोजीशन पे क्या नंबर पड़ा हुआ है उसको डिस्प्ले करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। देन इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए स्लैश एन मैंने इसके अंदर लगा रखा है जिससे कि वो उसकी जो वैल्यू है 1 बाय 1 करके वो नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए। इससे पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो सी में जो दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके रिजल्ट आया है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, देन गेट सी एच रीड करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के बाद आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा। आउटपुट स्क्रीन पर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि आउटपुट स्क्रीन इसकी कैसे आएगी। सबसे पहला एक प्रिंटफ मैसेज आएगा, एंटर द एरे एलिमेंट। उसके बाद वो क्या करेगा, मान लीजिए उसने 5 एलिमेंट यहाँ पर डाले, उसने 5 एलिमेंट डाले 1 1 1 1 कंटिन्यू 5 एलिमेंट डाल दिए। फिर एक दूसरा मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रिंटफ एंटर द एलिमेंट एरे एलिमेंट। देन उसके बाद फिर से उसने 1 1 1 करके वैल्यू डाल दी 5 तक। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं आपके प्रोग्राम में एडिशन करने के लिए लॉजिक लगा रखा है आपने, एडिशन करने का लॉजिक लग जाएगा। लॉजिक लगने के बाद एलिमेंट डिस्प्ले होगा कि डिस्प्ले एलिमेंट स्लैश एन लगा हुआ, इससे कर्सर नीचे पहुंच जाएगा। और फिर जो लूप चला प्रिंटिंग स्टेटमेंट में सी की वैल्यू, तो वो क्या करेगा 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 यानी कि 2 2 2 5 टाइम यहाँ पर वो डिस्प्ले करा देगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन था आपका, राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 2 एरे एलिमेंट, यानी कि 2 एरे के एलिमेंट को सम कराकर तीसरे एरे में स्टोर कराना है। एक नया प्रोग्राम देखते हैं एरे के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी तक जितनी भी एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर कराते थे वो वैल्यू जो स्टोर हुआ करती थी वो इंडेक्सिंग के 0 पॉइंट से शुरू हुआ करती, यानी कि 0 इंडेक्सिंग से शुरू हुआ करती थी और मैक्सिमम साइज़ -1 तक जाती थी। इस बार हम क्या कर रहे हैं, एरे का जो हम साइज़ लेंगे उसको उल्टा इंडेक्सिंग से हम लोग वैल्यू डालना शुरू करेंगे। यानी कि इस बार हम 0 इंडेक्सिंग पर वैल्यू ना डाल के मैक्सिमम साइज़ -1 यानी कि n-1 वाली वैल्यू पर एलिमेंट, पहला एलिमेंट वहाँ पर स्टोर कराएंगे। और उसके बाद जब उसको डिस्प्ले कराएंगे तो सिंपल फॉर्मेट में जैसे अब तक डिस्प्ले कराते हुए आ रहे हैं इस तरीके से हम उसे डिस्प्ले करा देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 हेडर फाइल लगानी है, फिर उसके बाद आपको मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड के बाद आप बॉडी शुरू करेंगे। बॉडी शुरू करने के बाद आप लिखेंगे इंट ARR, एरे का साइज़ आपने दिया है 5, तो इसका मतलब इसकी जो लास्ट इंडेक्सिंग होगी वो 5 - 1 होगी। देन उसके बाद यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आउटपुट स्क्रीन को आप लोग यहाँ पर क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद सबसे पहले मैसेज देना होगा, एंटर द एलिमेंट। मैसेज आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं, एंटर द एलिमेंट, एंटर द एरे एलिमेंट, इस तरीके से कोई भी एक कॉमन मैसेज यहाँ दिया जा सकता है। देन उसके बाद आप फोर लूप चलाएंगे। ये लूप आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने फोर लूप में आई की वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दी, क्योंकि जितना भी आपका साइज़ होता है उससे एक कम इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो आई की वैल्यू आपने 4 डाल दी। कंडीशन चेक करी कि आई बड़ा है या बराबर है किससे, 0 से। इसका मतलब 4 बड़ा है बराबर है 0 के, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो वो नीचे आया, उसने पहली वैल्यू को स्कैन करा, उसने कहा ARR की 4th वाली पोजीशन पे एलिमेंट डाल दीजिए। देन उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ, 4 के बाद कितना हो गया 3। फिर कंडीशन चेक हुई, 3 छोटा है बराबर है 0 से। फिर उसने 3rd वाली पोजीशन पर नंबर डाला। फिर वो डिक्रीमेंट करेगा, फिर 2 वाली पोजीशन पर नंबर डालेगा। फिर से वो डिक्रीमेंट करेगा, फिर 1 वाली पोजीशन पर नंबर डालेगा। फिर डिक्रीमेंट करेगा,
फिर 0 वाली पोजीशन पे नंबर डालेगा, ठीक है। देन जैसे ही -1 करेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने पहला एलिमेंट कहाँ पर डाला है, लास्ट में डाला है, और जब उसे प्रिंट कराएंगे तो 0 इंडेक्सिंग से कराएंगे। आगे चलते हैं, प्रिंटफ किया हमने, यहाँ पे एक मैसेज दे दिया हमने डिस्प्ले एलिमेंट, ये आपका आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा। फिर आपने सिंपल फॉर लूप चलाया, i=0 आपने यहाँ पे डाला, i<5 आपने यहाँ पे किया और i++ कर दिया। बॉडी शुरू करी, बॉडी शुरू करने के बाद आपने प्रिंटफ किया। जैसे i की वैल्यू आपकी 0 थी तो वहाँ पर कंडीशन चेक हुई कि i छोटा है 5 से, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, अंदर आ गया। ARR की 0 वाली पोजीशन पे, अब 0 वाली पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था, 1, तो उसने 1 डिस्प्ले कर दिया। फिर 1 वाली पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था, 2, 2 वाली पे 3, 3 वाली पे 4, इस तरीके से कंटिन्यू आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद आप get करेंगे, आपकी स्क्रीन को होल्ड करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करा लेगा, देन आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब आप आउटपुट स्क्रीन की तरफ देखिए। सबसे पहले आपने कहा कि एंटर द एलिमेंट, तो तुरंत यूज़र ने एलिमेंट को स्टोर कराना शुरू कर दिया, जैसे i= 5 4 3 2 1। जैसे ही आपने 1 के बाद एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि आपके जो एलिमेंट हैं वो इस बार लास्ट से इंसर्ट होना शुरू हुए, और जब आपने उसको डिस्प्ले कराया डिस्प्ले एलिमेंट, तो आपके एलिमेंट डिस्प्ले कैसे हुए, 1 2 3 4 5, यानी कि जो सबसे पहले एलिमेंट डाला था वो सबसे लास्ट में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो लास्ट इंडेक्सिंग पे ही है, बट हमने उसको सबसे पहली बार इंसर्ट कराया है। तो आज का ये प्रोग्राम हम इतना ही रखेंगे, और आप अच्छे से इसको प्रोग्राम को चला करके अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। और सभी लोग सेफ़ रहेंगे, घर पे रहेंगे, और आप सभी लोग मास्क और हैंड सैनिटाइज़र या फिर बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे। कोरोना से हम लोग इसी तरीके से बच सकते हैं। थैंक यू।